दोस्तों, लोग कहते हैं बनारस एक शहर ही नहीं बल्कि एक एहसास है, और उसी एहसास को महसूस करने मैं आ गया था बनारस। तो चलिए सबसे पहले इन गलियों से निकल के चलते हैं गंगा आरती देखने, क्योंकि कहते हैं गंगा आरती एक ऐसा अनुभव है जो रूह को सुकून देता है। गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पे हर शाम को धूमधाम से की जाती है। बनारस आके मेरे साथ कई सारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुए, जो कि मैं आप सभी से इस वीडियो में शेयर करूंगा। बनारस में दिल को छूकर जिंदगी बदल देने वाली इस आरती को देखने न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी कई लोग आते हैं। गंगा आरती को अटेंड करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ गए हों। मेरे दिल में इतनी खुशी महसूस हो रही थी जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया हो। आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड। गंगा आरती को अटेंड करने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो एक बार बनारस आके गंगा आरती ज़रूर देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। कितने सालों से चला रहे हैं भैया आप? होटल वापस जाने के लिए मैंने ये साइकिल रिक्शा करी थी। वापस जाते समय मुझे इन अंकल से बात करके पता चला कि इनके 7 बच्चे हैं, जिसमें से इनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। 2 लड़कों की शादी कर चुके हैं जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी अलग फैमिली बन चुकी है जिस पे वो लोग ध्यान देते हैं। और एक बेटा जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके अपने अलग खर्चे हैं। 4 बेटियों में से 3 बेटियों की शादी कर चुके हैं और एक बेटी अभी बची है। अंकल ने मुझे बताया कि इनके तीनों बेटे ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और पहले अंकल भी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया, जिसकी वजह से इनको ऑटो गिरवी रखना पड़ा, और तभी से ये साइकिल रिक्शा पे आ गए हैं। इनकी स्टोरी सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में कितना रोते हैं, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ों के सामने हमारी प्रॉब्लम्स कितनी कम है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने अंकल की उतनी सहायता करी, और आगे का सफ़र अगले दिन कंटिन्यू किया। और अब मैं आ गया था काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के दर्शन करने। अंदर मैंने काफ़ी सारे लोगों को रोते हुए भोलेनाथ के सामने अपनी सारी दुख तकलीफ़ें बताते हुए सुना, और उसके बाद जैसे उनका मन एकदम शांत हो गया। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैं आ गया था लिट्टी चोखा खाने। लिट्टी चोखा के अलावा मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, आप यहाँ पे गुड़ वाली जलेबी, गुड़ वाली चाय, मलइयो और बनारसी पान ज़रूर ट्राई करिएगा। और सब्जी पूड़ी को कैसे भूल सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। इन लकड़ियों को देख के आप समझ ही गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लकड़ियों को तोला जा रहा है, जिनके ऊपर चिताएं जलाई जाएंगी। मणिकर्णिका घाट के इन नज़ारों ने मेरे ज़िंदगी जीने के तरीके पे सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। मेरे मन में सवाल आने लगे कि मैं कल की इतनी चिंता क्यों करता हूँ, जबकि परसों हम सभी को इस चिता पर लेट के जल जाना है और इसी मिट्टी पे मिल जाना है। जब मैं मणिकर्णिका घाट पर बैठा था तभी मेरे सामने प्रेमानंद बाबा का एक वीडियो आया। जैसे हमें कभी चिंता नहीं करना पड़ती कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों नहीं आ रहा है। जब दुख आना होता है तो वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो हमारे भाग्य में लिखा होता है। वैसे ही कल की चिंता करना बेफिजूल है, क्योंकि जो भगवान ने आपके लिए लिखा होगा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मणिकर्णिका घाट से ज़िंदगी का ये लेसन लेके मैं आगे बढ़ गया।
मणिकर्णिका घाट से आप जैसे ही आगे निकलोगे, एक के बाद एक सारे घाट आते जाएंगे और आप एक ही बार में काफ़ी सारे घाट कवर कर सकते हो। मणिकर्णिका घाट से निकलने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे और उन सवालों के बारे में सोचते सोचते मैं आगे बस चलता चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं चलते चलते काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया था और मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था क्योंकि उस जगह पे मैं अकेला था। हिंदुस्तान के बाहर भी आ सकते हैं। और अभी अभी तो मणिकर्णिका घाट से बाहर निकला था। उतने में मुझे ये बाबा मिले जो मुझसे बोलने लगे कि मैं आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन वो रास्ता ऐसा होगा जिस रास्ते से आप इंडिया से भी बाहर जा सकते हो। तो मैं और डर गया, मुझे लगा कहीं ये मुझे दुनिया से बाहर जाने का रास्ता ना दिखा दे। बट थैंकफुली वो बाबा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। वैसे गंगा किनारे घाटों पे घूमने के बाद बनारस का असली मज़ा इन गलियों में ही है। इन गलियों में आपको कई सारे लोग, घर और छोटी छोटी दुकानें मिलेगी। अगले दिन मैं आ गया था अस्सी घाट को कवर करने। दशाश्वमेध घाट के बाद मुझे सबसे सुंदर घाट अस्सी घाट ही लगा। अस्सी घाट पे भी आप गंगा आरती अटेंड कर सकते हो और अभी उसी की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। अस्सी घाट पे आप गंगा आरती देखने के अलावा बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग करने के चार्जेस यहाँ पे 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। घाट पे आके बोटिंग करने का एक्सपीरियंस आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। आप बड़े से निवेदन है, आप सभी सूचनाओं को बोटिंग के शानदार एक्सपीरियंस के बाद अब चलिए करते हैं अस्सी घाट पे गंगा आरती अटेंड। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बनारस को एक्सपीरियंस करने के बाद सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, जितना बनारस के बारे में कहा जाता है ना, बनारस उससे कहीं ज़्यादा है।